लास्ट क्लास तक अपना लास्ट पार्ट में कितना कर चुके हैं? मटेरियल हो चुका, लेबर हो चुका, वेरिएबल ओवरहेड हो चुका। इस पूरा लेक्चर में अपन क्या चीज कवर करेंगे? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। एकदम प्रॉपर्ली अच्छे से समझना कि फिक्स्ड ओवरहेड्स, ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें से एक पार्ट हम कर चुके वेरिएबल ओवरहेड्स। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड। ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस होता क्या है? जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उससे पहले ही हम कुछ प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो उस प्लानिंग के अंदर में हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगेगा। इट्स नॉट एक्चुअल, बट उस टाइम हम लोग सोचते हैं, यानी एक बजट बनाते हैं कि एक फैक्ट्री सेटअप करना है तो उसके लिए हम लोग कितना फिक्स्ड ओवरहेड इनकर कर सकते हैं। क्लियर है? और उस फैक्ट्री में हम कितना आउटपुट करेंगे, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? एक बजट बनाते हैं। हमेशा सबसे पहले एक बजट बनता है। उस बजट के अंदर में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं कि मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कितना लग सकता है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम लोग बजट बनाएंगे। उस बजट के अंदर में डिटरमाइन करेंगे कि मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगेगा, हम आउटपुट कितना करेंगे, हमारी फैक्ट्री कितने आवर्स तक काम करेगी हमारी, और इन डेज की बात करें मंथ्स वाइज, ईयर वाइज, वीक वाइज, कितने डेज हम ऑपरेट करेंगे हमारी फैक्ट्री को। ठीक है, तो ये सारा हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले बजट बनाते हैं। उसके बाद में एक्चुअल होगा मेरे पास में। ये तो हमने बजट बनाया, ये ध्यान रखना। वेरिएंस का कंपैरिजन, वेरिएंस निकालने के लिए एक्चुअल इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड, नॉट बजट। ठीक है, बजट तो कितने ही जन के लिए बन सकता है। जैसे हमने स्टार्टिंग के पार्ट में एग्जांपल लिया था 10,000 पब्लिक, बट एक्चुअल में कितना था? सॉरी 10,000 नहीं, 1,300। तो हमने क्या किया था फिर? 300 पब्लिक के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बनाया था ना, बिकॉज वो तो बजट है। बजट कितने भी चीज का हो सकता है, कितना भी क्वांटिटी का हो सकता है, लेकिन यदि उसको कंपेयर करना है एक्चुअल के साथ में, तब पहले क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ओवरहेड के केस में एक चीज ध्यान रखना, जो बजटेड ओवरहेड रेट होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है फॉर द स्टैंडर्ड ऑल्सो। क्योंकि हम लोग को क्या करना है? ओवरहेड को रिकवर करना है। जैसे वेरिएबल ओवरहेड्स में देखा था कि एक एक यूनिट, एक एक आउटपुट जब आप बनाओगे तब क्या होगा? आपका ओवरहेड ऐड होता जाएगा। कॉस्ट शीट के अंदर में हम क्या करते हैं? वेरिएबल ओवरहेड्स को ऐड करते हैं। सिमिलरली एक यूनिट के लिए मेरा कितना फिक्स्ड ओवरहेड लगा है वो भी तो रिकवर करना पड़ेगा ना। तो जो रिकवरी रेट है ना, जो बजट में डिसाइड होती है, वही सेम रहता है फॉर स्टैंडर्ड। हमेशा ध्यान रखना रिकवरी रेट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रिकवरी रेट डिसाइडेड फॉर बजट इज सेम फॉर स्टैंडर्ड। जब हम स्टैंडर्ड बनाएंगे तो मेरा रेट पर यूनिट, रेट पर आवर, रेट पर डेज सेम रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। इफ वही बदल दिया हमने, उसी को एक्चुअल के अकॉर्डिंग ले लिया ना, तब कभी वेरिएंस होगा ही नहीं। तब कभी भी आपका वेरिएंस आएगा ही नहीं। क्योंकि सोचो, लास्ट क्लास में, लास्ट पार्ट में आपने वेरिएबल ओवरहेड्स किया था। ठीक है, ये आपका जो रेट था ये क्या था? बजटेड रेट था। लेकिन आप एक्चुअल वाला रेट यहां ले लेते, फिर तो आपका वेरिएंस होता ही नहीं ना। इसीलिए आपका जो ये रेट पर यूनिट या पर आवर होता है ना, जो बजट में डिसाइड करते हैं वही कांस्टेंट रहता है। उससे हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ में। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में ये डेटा रह सकता है। उसके बाद में सामने क्या डेटा मिलेगा अपने पास? एक्चुअल। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगा मेरा, राइट? फिर एक्चुअल आउटपुट हमने कितना किया, एक्चुअल आवर्स कितने कंज्यूम किए हैं, और एक्चुअल में डेज कितने काम किए हमने, ये डेटा रहेगा। लेकिन बताओ, क्या बजट और एक्चुअल का कंपैरिजन करेंगे क्या? हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाना पड़ेगा। जब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाएंगे तब मेरा रेट कौन सा लेना है? रेट तो यही लेना है। यानी कोई मुझसे पूछे कि प्लीज टेल मी व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, तो कैसे निकालूंगा मैं? यस, कैसे निकालेंगे?
देखो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। क्योंकि रेट मैंने क्या बोला, जो बजट का पर यूनिट पर आवर पर डे का रेट होता है वही स्टैंडर्ड में रहने वाला है मेरा, तभी तो हमारा वेरिएंस निकलेगा। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट आराम से निकल सकता है। कोई मुझसे पूछे कि स्टैंडर्ड रेट पर आवर चाहिए मुझे, तो कैसे निकालेंगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। क्लियर है? अब कोई मुझसे यह भी तो पूछ सकता है, रिक्वायरमेंट आ सकती है कि स्टैंडर्ड रेट पर डे, एक दिन में कितना ओवरहेड्स रिकवर करोगे आप फिक्स का, तो वो कैसे निकालेंगे? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड वर्किंग डेज। जितना हमने सोचा था कि इतना दिन मेरी फैक्ट्री ऑपरेट करेगी तो निकल जाएगा। तो इससे ये तो क्लियर है कि स्टैंडर्ड रेट कैसे निकल सकता है। क्लियर है? बाकी तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअली बनाना होता है, रेट पता है लेकिन आवर्स यूनिट्स ये सब क्या होगा, एज पर एक्चुअली होगा मेरा। क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड में कैलकुलेट क्या क्या करना है, कितने वेरिएंसेस होते हैं। सबसे पहला हो सकता है कॉस्ट वेरिएंस, कि आपने सोचा था कि फिक्स्ड ओवरहेड इतना रिकवर कर लोगे बट प्रैक्टिकली कुछ और ही रिकवर किया होगा। ठीक है? तो सबसे पहला जो निकलता है दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये कैसे निकालते हैं अपन? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। अब एक बात बताओ, ये क्या है? ये हमें रिकवर करना चाहिए था, इतना फिक्स्ड ओवरहेड कम से कम हमें रिकवर कर लेना चाहिए था। और ये क्या है? इतना रिकवर किया है हमने। यहां ये मत सोचना कि हमने इतना खर्चा किया है, नहीं, आउटपुट के साथ इतना तो हमने रिकवर कर चुके हैं। और प्रैक्टिकली करना कितना चाहिए था? इतना करना चाहिए था। आया समझ में? दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। एकदम लेमैन लैंग्वेज में लिख के रखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? इतना रिकवरी करना था, और ये क्या है? इतना रिकवरी हुआ। क्लियर है? ये तो होता है मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब ये कॉस्ट वेरिएंस किस वजह से हो सकता है? क्या क्या पार्ट थे इसके? एक तो क्वांटिटी, हमने जितना सोचा था या तो उतना आउटपुट किया नहीं है या फिर उससे ज्यादा किया है। क्लियर है? और एक क्या था? यस, एक्सपेंडिचर। रेट नहीं यहां पे। ठीक है? यानी हमने सोचा था कितना, बजट के टाइम जब फैक्ट्री सेटअप कर रहे थे, यानी जब प्लानिंग कर रहे थे, तब पता था कि फैक्ट्री में टोटल 10 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड होगा। अब एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड यदि तुम्हारा 15 लाख हुआ तो एडवर्स हो गया ना। ठीक है? तो वहां पे हम कंपैरिजन क्या देखते हैं कि हमने सोचा था कि टोटल फिक्स, बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड्स बदलता नहीं है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फिक्स्ड ओवरहेड चेंज नहीं होता। फिक्स्ड ओवरहेड तो फिक्स्ड है, जो खर्चा लगना ही है, चाहे आप आउटपुट प्रोडक्शन करो चाहे नहीं करो, आपका क्या होगा? फिक्स्ड ओवरहेड तो लगेगा ही। जैसे फैक्ट्री बंद है कोविड के टाइम में, तो क्या फैक्ट्री का फिक्स खर्चा नहीं लग रहा है क्या? परमानेंट स्टाफ की सैलरी जा रही है, फैक्ट्री का रेंट जो लगना है वो तो लग ही रहा है ना। तो वो क्या है? यानी जो बजटेड में हमने सोचा था, क्या एक्चुअल में उससे ज्यादा हम लोग पे कर रहे हैं क्या? दैट इज एक्सपेंडिचर वेरिएंस। कि हमने एक्सपेंस, एक फिक्स एक्सपेंस सोच के रखते हैं,
जब हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी सेटअप बैठाते हैं, तो हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके चलते हैं, अच्छा इस प्रीमाइसेस का इतना रेंट है, इतने मेरे परमानेंट स्टाफ है, ये मेरा फिक्स खर्चा है, इतना तो चलो मुझे कैसे भी करके बियर करना ही है, चाहे मैं फैक्ट्री को ऑपरेट करूं चाहे नहीं करूं। ठीक है, तो वो क्या है, वो जो सोच थी वो हमने कहां सोचा होगा, यहां पे, यहीं पे सोच लिया था कि टोटल कितना खर्चा मेरा फैक्ट्री का लगना है और एक्चुअल में कितना लगा। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कि हम इतना एक्सपेंस करने को तैयार थे बट प्रैक्टिकली एक्सपेंस हुआ कितना, इतना हुआ। तो इसके दो सब पार्ट्स बनते हैं मेरे। नेक्स्ट क्या बनता है मेरा, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। इसमें क्या सोचना है अपने को कि जितना बजटेड सोचा था और एक्चुअल में कितना लगा। इफ कम लगा है देन वेरी गुड, इट्स फेवरेबल, एंड इफ ज्यादा ओवरहेड्स लगे हैं तो वो क्या होगा, एडवर्स होगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करो तो सिंबल्स पे मत जाना, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, तो बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल नहीं लेंगे क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड बदलता नहीं है, चाहे एक यूनिट हो चाहे उतना ही हो, वो तो फिक्स उतना ही लगना है ना। चाहे तुम एक भी प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा फैक्ट्री का रेंट 2 लाख है तो वो लगेगा ही 2 लाख रुपए। लेकिन हमने सोचा था कि फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए में काम हो जाना चाहिए फैक्ट्री सेटअप से पहले, बट अभी क्या है, वहीं पे वेरिएंस आ गया ना। तो मेरा जो कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, तो उसका वेरिएंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा बजट ही गड़बड़ था। कि बजट सोचा था 1 लाख का रेंट में हो जाएगा फैक्ट्री, बट हम रेंट पे कर रहे हैं 2 लाख, तो हमारा क्या है 1 लाख का एडवर्स। इसीलिए तो मेरा कॉस्ट वेरिएंस क्या आएगा, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एडवर्स आ रहा होगा कहीं ना कहीं। लेकिन इस एडवर्स का रिकवरी कैसे हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। हमने सोचा तो था कि इतना खर्चा लगेगा, बट हो सकता है हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम हो, सिर्फ जितना सोचा उतना ही खर्चा लगा होगा फिक्स, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने सोचा था कि 400 यूनिट्स बनाएंगे, पूरे एक महीने में 400 यूनिट्स बनाएंगे, और एक्चुअल में बनाया कितना होगा, सपोज 300 यूनिट्स। तो हमने क्या किया है, हमने अंडर परफॉर्म किया है। तो इफ अंडर परफॉर्म किया है तो फिक्स्ड ओवरहेड भी क्या होगा, कम रिकवर हुआ होगा। क्लियर है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से अंडर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड या फिर ओवर रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्या है मेरा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है, आउटपुट से। तो जितना आपने सोचा था, जितना आपने सोचा और कितना आपने आउटपुट किया, दैट्स योर वॉल्यूम वेरिएंस। क्लियर है, तो वॉल्यूम वेरिएंस क्या लिखेंगे अपन, बजटेड आउटपुट माइनस एक्चुअल। अब यहां पे वॉल्यूम कभी कभी आवर्स वाइज भी हो सकता है, क्योंकि हमारा रिकवरी डिपेंड करता है आउटपुट के ऊपर था या आवर्स के ऊपर में था। इफ आवर्स के ऊपर में होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, कितना आवर्स हमें लेना चाहिए था काम करने के लिए। कौन है भेजना। सो वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम डिपेंड करता है कि हमने कितना एक्चुअल में एब्जॉर्ब किया और कितना बजटेड सोचा था हमने। कि हमने सोचा था कि एवरी वीक हम लोग 8 घंटा पढ़ेंगे, ये हमने बजट बनाया, बट प्रैक्टिकली हमने 7 घंटा पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, मेरा वेरिएंस आएगा ही आएगा। लेकिन ये वॉल्यूम का डिफरेंस, जरूरी थोड़ी ना कम पढ़ने से मेरा प्रोडक्टिविटी उतना नहीं था। तो उसके रीजंस ढूंढने पड़ेंगे कि आपने सोचा था कि आप एवरी वीक 8 आवर्स पढ़ाई करोगे, बट एक्चुअल में आपने कितना पढ़ाई किया, 7 आवर्स। तो आपका रिकवरी तो 7 आवर्स के अकॉर्डिंग ही हुआ होगा, तो 1 आवर्स क्या है, एडवर्स है। लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होगा कि आपने कम पढ़ा है तो रिकवरी कम हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि 8 आवर्स के अंदर में, 8 आवर्स में आपको पर आवर 10 क्वेश्चन करना था, तो 80 क्वेश्चन करना चाहिए। आपने क्या किया, 7 आवर्स का ही पढ़ाई की है, ठीक है।
लेकिन क्वेश्चन कर लिए 100। तो ऐसे देखे तो अच्छा ही काम किया ना। आउटपुट वाइज देखे तो आपका क्या है, एफिशिएंट हो आप, लेकिन इसको चेक करें तो आप इनएफिशिएंट हो। काम 1 घंटा और पढ़ लेते तो और ज्यादा हो जाता ना। तो यानी जितनी मेरी कैपेसिटी थी उसके वाइज तो क्या है, हम लोग इनएफिशिएंट है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है हम, तो ये 2 रीजंस हो सकते हैं मेरे वॉल्यूम के। ठीक है, ये 2 रीजंस आपके वॉल्यूम के हो सकते हैं कि यदि जैसे कि फैक्ट्री को काम करना था 25 दिन, हमने सोचा था पूरे महीने में 25 दिन फैक्ट्री चलेगी, प्रैक्टिकली चली है 24 डेज। तो यहां पे क्या हो गया, मेरे इनएफिशिएंटली हमने काम किया, एक दिन और चलना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि 25 दिन में हमने सोचा था इतने आवर्स काम करेंगे, तो 24 दिन के अकॉर्डिंग भी तो देखो, क्या हमने प्रैक्टिकली ज्यादा काम किया या कम काम किया। जब एक दिन फैक्ट्री ही बंद थी तो उस आवर्स को काउंट क्यों कर रहे हो। जैसे यहाँ पे कि 8 आवर्स में 80 क्वेश्चंस करने थे मुझे, तो मैंने 7 आवर्स काम किया, तो सामने वाला क्या बोलेगा, तुमने अच्छे से काम नहीं किया, तुम्हारी वजह से एडवर्स आ रहा है मेरा। लेकिन फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे तो मैं क्या हूं, एफिशिएंट हूं, फेवरेबल हूं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हूं, इनएफिशिएंट हूं। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस। तो मेरा वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मेरा कैपेसिटी भी नहीं, मेरे आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है मैंने इन कैपेसिटी को यूज किया, पूरा जो मेरा फैक्ट्री का कैपेसिटी मैंने यूज नहीं किया, लेकिन उसको कम यूज करके भी जो आउटपुट वाइज है वो मैंने क्रॉस कर दिया। तो वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन माय 2-3 एलिमेंट्स। ठीक है, वॉल्यूम के सब पार्ट्स भी निकलेंगे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितना आपने फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब किया है, मतलब जितना एक्चुअल आउटपुट में आपने एब्जॉर्ब कर लिया, माइनस कितना करना चाहिए था, एक्चुअल एब्जॉर्ब्ड माइनस बजटेड। वॉल्यूम की बात हो गई। और यहां बजटेड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वाला। क्योंकि देखो, एक तरह से तुम इधर देखोगे तो ये सेम सेम नहीं है क्या, बट ये ओवरहेड्स है जो सोचा था, ये वो है जो हमने रिकवर किया है। दोनों में फर्क है, दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग आएगा। ठीक है, इसके आगे नहीं जाऊंगा, वॉल्यूम के सब पार्ट्स नहीं करेंगे, क्योंकि पहले वॉल्यूम तक समझना पड़ेगा। एक बार वॉल्यूम तक क्लैरिटी आएगा ना, उसके बाद में कैलेंडर, कैपेसिटी सब कुछ निकल जाएगा। रिवाइज कैपेसिटी भी तुम लोग निकालना सीख जाओगे, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम तक आराम से समझते हैं। लेकिन जब भी फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन होगा, क्या क्या बनाओगे तुम, क्या क्या चाहिए तुम्हें। सबसे पहले एक बजटेड डेटा चाहिएगा तुम्हें, एक बजटेड डेटा रहेगा। उस बजटेड में तुम्हारा कितना फिक्स्ड ओवरहेड है वो पता रहेगा तुम्हें। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, आउटपुट, आवर्स, डेज, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, स्टैंडर्ड रेट निकल जाएगा। रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट, पर डे या पर आवर। उसके बाद में डेटा क्या रहेगा तुम्हारे पास में, स्टैंडर्ड तो बनाना पड़ेगा ना। लेकिन ये स्टैंडर्ड कैसे बनता है, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनेगा, लेकिन जो रेट रहेगा वो कौन सा रहेगा, बजटेड वाला रेट रहेगा। तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट होंगे, आवर्स होंगे, और डेज भी हो सकता है। फिर एक्चुअल जो क्वेश्चन डेटा देगा तुमको, एक बार यदि आप इसको बना लोगे ना, सारे वेरिएंसेस इजीली निकलेंगे। समझते हैं क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्या चीज, एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं तुम लोग को टाइम दूंगा लिखने का। अब देखो, आराम से समझना, द कॉस्ट डिटेल ऑफ जीएनजी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर दिया हुआ है। कि पहले हम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि हमें लगता है
15 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा, ये बजट बनाया हमने, और उसके लिए हम कितना प्रोडक्शन करेंगे, 7500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, और एक यूनिट को बनाने में 2 घंटा चाहिए मुझे, एक यूनिट को बनाने में 2 घंटा चाहिए, तो 7500 यूनिट्स को बनाने में बजटेड आवर्स कितने हैं, 15,000 घंटे हैं मेरे, क्लियर है। बट एक्चुअल में देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना लग गया, 15,60,000 लग गया तुम्हारा, और एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ है 7800, और एक्चुअल आवर्स काम कितना किया है, 16,000 घंटे हमने काम किया है। अब यही चीज इधर देखें तो एडवर्स है, लेकिन क्या कॉस्ट वेरिएंस क्या आ रहा है, कंपेरेबिलिटी हो सकता है क्या इसका, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाना पड़ेगा। इफ 7500 यूनिट्स के लिए फिक्स्ड ओवरहेड्स तुम्हारा 15 लाख का था, तो 7800 यूनिट्स के लिए कितना होगा, तो क्या तुम्हारा वेरिएंस है ही नहीं इसका मतलब, सच्ची क्या बोल रहे हो, आर्ट्स के हिसाब से रेट क्या है तुम्हारा, कॉस्ट वेरिएंस कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तुम दोनों तरफ से निकालो। देखो मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या डेटा चाहिए मुझे, बजटेड आउटपुट कितना है मेरा, बजटेड आउटपुट 7500 यूनिट्स, कितने हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है 15 लाख, रेट कितना हो गया, रेट तो निकाल ही सकते हैं, 15 लाख डिवाइडेड बाय 7500 कितना, 200 रुपए पर यूनिट, दिस इज माई पर यूनिट। फिर आवर्स 2 घंटा एक यूनिट का था, ये तो सेम ही रहेगा, 100 पर आवर, कितना डेज तो है नहीं यहाँ पे, तो आगे कैलेंडर वैलेंडर का कुछ सीखना ही नहीं अपने को अभी तक, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल बनाना है, तो एक्चुअल आउटपुट है कितने मेरे, मेरा एक्चुअल आउटपुट हुआ कितना है, तो मैं तो स्टैंडर्ड उसी का ही बनाना है, तो मेरा आउटपुट 7800 यूनिट्स रहेगा। रेट कौन सा लेंगे, 200 ही लेंगे, तो कितना हुआ, कोई बात नहीं, यानी मेरा रिकवरी 15,60,000 का होना चाहिए था, आवर्स कितने यूज करने चाहिए थे, कैसे, एक यूनिट के लिए 2 आवर्स है, तो 7800 यूनिट्स के लिए कितने 15,600 आवर्स यूज करने चाहिए ना, रेट कितना है, तो ये तो सेम ही आना है वैसे भी, तभी तो वेरिएंस आएगा, कॉस्ट वेरिएंस जीरो, अभी देखना क्रॉस वेरीफाई होगा तुम्हारा, वॉल्यूम में तो काम कर ही रहे ना ठीक से, 7500 यूनिट्स बनाना चाहिए था, बट यूनिट्स बना कितने रहे हो, तो रिकवरी भी तो ज्यादा कर रहे हो तुमने एक तरफ खर्चा ज्यादा कर रहे हो, लेकिन एक तरफ रिकवरी भी तो एक्स्ट्रा हो रहा है तुम्हारा। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक्चुअल में क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास में, वो तो एक्चुअल है, हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स चाहिए, और टोटल आपने कितने यूनिट्स बनाए 7800, तो 7800 इंटू 2 15,600 आवर्स, इतना बनाया आपने। अब एक्चुअल में देखो क्या है डेटा अपने पास में, आउटपुट तो चाहिए ही नहीं, वैसे भी लिखना हूं ऐसे ही, बट नहीं चाहिए ये, ठीक है, ये नहीं चाहिए, चलो नहीं लिखते हैं। एक्चुअल आवर्स कितने काम किए, 16,000 आवर्स आपने काम किए हैं, और फिक्स्ड ओवरहेड लगा कितना है
तो रेट कितना है? ये एक्चुअल रेट रिकवरी हुआ है तुम्हारा। कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या बोलता है कि जितना एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लगा है वही स्टैंडर्ड में कितना लगना चाहिए था तुम्हारा। 15,60,000 स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है, इतना फिक्स्ड ओवरहेड लगना चाहिए था। लगा कितना है? लगा इन द सेंस रिकवरी किया कितना है हमने। तो यानी मेरा कॉस्ट वेरिएंस तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर कितना सोचा था हमने? हमने सोचा था कि टोटल 15 लाख का फिक्स्ड ओवरहेड होगा, बट प्रैक्टिकली कितना हुआ है? 15,60,000। इसका मतलब एक्सपेंडिचर वाइज देखे तो 60,000 का ज्यादा खर्चा हो गया, लेकिन हमने रिकवरी भी ज्यादा किया है। हमने रिकवरी भी ज्यादा किया है। कैसे बताओ? अब बताओ तो आगे क्या किया होगा हमने? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, हमने कितना रिकवरी किया पर आर, कितना रिकवरी करना था मुझे? 100 रुपीज, ठीक है। बट एक्चुअल में रिकवरी किया कितना है? हाँ, पर आर आपका रिकवरी होना चाहिए। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम या तो आर्ट्स के बेसिस पे होगा या तो आउटपुट के बेसिस पे होगा। वॉल्यूम आपका कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था? 7500 स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल 7800 है ना। फॉर 7500 ऑफ आउटपुट आप पर यूनिट कितना रिकवर करते? बट एक्चुअल में आप रिकवरी कितना कर रहे हो? 200 रुपए करके आप 15,60,000 का रिकवरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आपको पर यूनिट रिकवर करना है 200। आपने टोटल आउटपुट कितना किया? तो आपने रिकवरी कितना कर लिया? 7800 इंटू 200 रुपए का रिकवरी कर लिया, माइनस कितना रिकवर्ड होना चाहिए था एज पर बजट? 7500 इंटू इतना रिकवर किया है तुमने और इतना रिकवरी होना चाहिए था। दैट मीन्स 60,000 ज्यादा रिकवरी किया है ना तुमने, तो आ गया ऑटोमेटिकली फेवरेबल। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? मैच हो गया। वॉल्यूम क्या बोलता है पता है तुम्हें? कि वॉल्यूम ये बोलता है कि पहले तो ये देखो कि तुम्हारा रिकवरी टोटल एज पर एक्चुअल आउटपुट तुम्हारा रिकवरी होना कितना चाहिए, कितना रिकवरी तुमने कर लिया, और फिर देखो कि तुमको कितना रिकवर करना था बजट के अकॉर्डिंग। तो मुझे तो इतना ही फिक्स्ड ओवरहेड रिकवर करना था ना। ये कैसे आया होगा? दिस इनटू दिस। एक्चुअल में हमने रिकवरी कर कितना लिया? एक्चुअल में तो 15,60,000 रिकवरी कर लिया। मेरा एक्सपेंसेस रिकवर्ड हुआ है इतना और रिकवरी करना था इतना, तो 60,000 क्या कर लिया? ज्यादा रिकवरी है। वेयर एज एक्सपेंस के मामले में देखें तो 15 लाख का एक्सपेंस होना चाहिए था, बट एक्सपेंस किया कितना? 15,60,000। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एडवर्स। हाँ अब बोलो, क्या बोलो? तो आर्ट्स के बेसिस पे निकाल लो। आर्ट्स के बेसिस पे रिकवरी करना हुआ कितना है और होना कितना चाहिए था? तभी भी तो सेम ही आएगा। आर्ट्स के बेसिस पे भी तो तुमने ये देखो, आर्ट्स के बेसिस पे रिकवरी किया कितना है? क्या चीज? वॉल्यूम वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में रिकवरी कितना हुआ माइनस बजट में कितना रिकवरी होना चाहिए था मेरा, वो देखना है। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल नहीं। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल काम आता है सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए और बाद में कैपेसिटी को चेक करने के लिए।
बाकी सब जगह बजट के अकॉर्डिंग ही हम लोग रिकवरी कर रहे हैं कि हमने बजट में डिसाइड कर लिया था कि 200 पर यूनिट, 100 रुपए पर आवर, ये इक्विवेलेंट ही है। चाहे 200 पर यूनिट रिकवर करो, चाहे 100 रुपए पर आवर रिकवरी करो, रिकवरी तो पूरा कितना होगा, 15 लाख ही तो रिकवर्ड होगा तुम्हारा। क्लियर है? तो पहले अब इतना पार्ट करो और उससे पहले तुम लोग ये सारा नोट डाउन करो, फिर इसी के अंदर मैं तुम लोग को बताऊंगा कि ये वॉल्यूम का जो वेरिएंस है ये क्यों हो सकता है। ये बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी हो सकता है या फिर कैपेसिटी की वजह से भी हो सकता है। ये दो पार्ट हम लोग इसके बाद सीखेंगे। पहले सारा यहां से उतारना स्टार्ट करना और फिर प्रॉपर्ली जैसे इसको सॉल्व किया ना वैसे ही करना। अब इसी चीज में देखना तुम लोग कि ये जो वॉल्यूम वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस बेसिकली होता क्या है कि हमने कितना रिकवर्ड किया माइनस एज पर बजट हमें कितना रिकवरी करना चाहिए था। क्लियर है? तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वेरिएंस। अब ये रिकवरी दो चीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि या तो मैंने नंबर ऑफ आवर्स जितना काम करना चाहिए था उतना किया नहीं है, या फिर मैंने प्रॉपरली एक तो क्या एफिशिएंटली काम नहीं किया, या फिर मैंने अपनी फैक्ट्री की प्रॉपर कैपेसिटी यूज नहीं करी। दो ही रीजन हो सकते हैं मेरे वॉल्यूम में डिफरेंस आने का कि या तो मैंने क्या किया, प्रॉपर फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है उसको यूज नहीं किया, या फिर मैंने क्या नहीं किया, एफिशिएंटली काम नहीं किया। यानी इसके दो रीजन हो सकते हैं। वन इज फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि मेरी फैक्ट्री का कैपेसिटी कितना था और एक्चुअल में हमने कितना यूज किया है। तो बताओ हमारी फैक्ट्री का कितने आवर्स काम करने का कैपेसिटी था। एज पर बजटेड देखें तो 15,000 आवर्स काम करने की कैपेसिटी थी, बट एक्चुअल में हमने कितना काम किया है, कितना, 16,000 आवर्स। तो यानी हमने 1,000 घंटे ज्यादा काम किया है और एवरी 1 आवर हम कितना फिक्स्ड आवर रिकवर कर रहे थे, 100 रुपए। एज पर द बजट 100 रुपए एवरी आवर के साथ रिकवरी हो जाएगा मेरा। तो 1,000 घंटे ज्यादा काम किया है तो मैंने क्या किया होगा, उतना का रिकवरी भी तो क्या किया होगा, ज्यादा किया होगा। यानी ये तो अच्छी बात है। फिर भी मेरा वॉल्यूम वेरिएंस कितना फेवरेबल दिखा रहा है, यानी कहीं ना कहीं मैंने एफिशिएंटली काम नहीं किया होगा। तो एफिशिएंसी मुझे चेक करना हो तो मैं कैसे चेक करूं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जितना यूनिट्स आपने बनाया है उसको बनाने के लिए कितने आवर्स आपको लगने चाहिए थे। तो हमने यूनिट्स बनाए कितने, 7800 यूनिट्स। उनको बनाने के लिए आपको कितने आवर्स लगने चाहिए थे, बट आपने आवर्स लगाए कितने, यानी ज्यादा आवर्स लगा दिए। ये तो एडवर्स हुआ ना तुम्हारे लिए। आया समझ में कि एफिशिएंसी कैसे चेक करना और कैपेसिटी कैसे चेक करना है। कैपेसिटी चेक होता है टोटल बेसिस पे, लेकिन एफिशिएंसी चेक होता है किसके साथ, एक्चुअल और स्टैंडर्ड के साथ में। यानी मुझे कितने आवर्स में काम कर लेना चाहिए था और मैंने कितने आवर्स में काम किया। तो पर आवर कितना नुकसान हुआ है मुझे, तो कितना आ गया, ये 40,000 क्या है, एडवर्स है या नहीं है। आया समझ में, क्लियर है। तो यानी क्या हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमने वॉल्यूम तक बात किया था, वॉल्यूम के रीजन क्या हो सकते हैं, या तो मेरा कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है या ओवर यूटिलाइज्ड है। कैपेसिटी तो ठीक है, लेकिन ये भी तो चेक करो क्या आपने एफिशिएंटली काम किया या नहीं किया। जैसे कि 8 आवर्स पढ़ेंगे और 7 घंटा पढ़ाई की, तो कैपेसिटी वाइज तो क्या किया हमने, कम यूज किया है, तो मेरा एडवर्स आएगा। लेकिन 8 आवर्स में 80 क्वेश्चंस करना था और 7 आवर्स में कितना किया, 100 क्वेश्चन, तो हम एफिशिएंट हुए या नहीं हुए। क्लियर है वो चीज। तो वॉल्यूम कैन बी बिकॉज ऑफ टू, क्या है मेरा नेक्स्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। और इसको मैंने कैसे देखा,
कैसे निकाला कैपेसिटी वेरिएंस? बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब यहां पे यूनिट वाला रेट तो नहीं ले सकते ना, आवर्स के साथ तो आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आवर्स के साथ यूनिट या डेज वाला रेट करोगे क्या रिकवरी? कभी नहीं हो सकता। तो मेरा ये तो हुआ कैपेसिटी, लेकिन एफिशिएंसी क्या बोलता है मुझे? एफिशिएंसी हमें क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड आर कितने लगने चाहिए थे टू प्रोड्यूस माय एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल में कितना लगा, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आर। ये क्या बोलता है? एफिशिएंसी। लेकिन गंडोगोल कहां हो जाएगा पता है? जब मेरे को वर्किंग डेज पता चलेंगे, क्योंकि वर्किंग डेज में भी गड़बड़ी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि हमने बजट बनाया था 25 दिन का और एक्चुअल में वर्किंग डेज 26 डेज हो गए हो या 24 डेज हो गए हो, तो मेरा तो बजट ही सारा चेंज करना पड़ेगा ना मुझे। तब उस कंडीशन में मुझे क्या निकालना पड़ता है पता है? इसकी जगह फिर ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो मेरा बजट ही गलत है ना। सपोज हमने 26 डेज काम किया, वो तो एक्चुअल आवर्स मिल जाएंगे कितने आवर्स काम किया, लेकिन मेरा बजट कैसे बनाया मैंने? 25 डेज के अकॉर्डिंग, तो पहले उसको रिवाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब जब जब आपके पास में नंबर ऑफ डेज होंगे, ठीक है, तब तब मुझे कैपेसिटी वेरिएंस नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है? रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। क्योंकि रिवाइज्ड बजटेड आवर्स निकालेंगे ना, तो क्या होगा? रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बट रेट तो सेम ही रहता है मेरा। क्लियर है? तो सबसे पहले नोट लिख के रखते हैं यहां पे, नोट नहीं बस मैं 6 नंबर लिख देता हूं यहां पे एक बार, कि रिवाइज्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, रिवाइज्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ये कैसे निकालना है? रिवाइज्ड बजटेड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो कोई मुझे बता सकता है कि रिवाइज्ड बजटेड आवर्स निकालेंगे कैसे? ये निकाल सकते हैं क्या हम लोग रिवाइज बजटेड आवर्स? इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं यहां। यस, रिवाइज्ड बजटेड आवर्स मुझे कोई बोले निकालना है। पहले तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर में चलो डेज नहीं था मेरे पास में, इस क्वेश्चन में तो डेज नहीं था। इफ डेज होता तो क्या करते आप? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां 25 डेज होते और एक्चुअल में आपने 27 डेज काम किया है। सोचा था 2-3 छुट्टी वुट्टी होगी, बट छुट्टी वाले दिन भी आपकी फैक्ट्री ऑपरेट कर रही थी, आपके लेबर्स आने को रेडी थे, तो आपने 27 डेज काम किया। तो एज पर 25 डेज योर बजटेड वर्किंग आवर्स वाज 15,000 आवर्स। लेकिन क्या ये करेक्ट कंपैरिजन है क्या? मेरी कैपेसिटी तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? एज पर 27 डेज देखना चाहिए। तो एज पर 27 डेज रिवाइज बजटेड आवर्स कितना आएगा? 15,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 27। क्या बोला मैंने? यानी जो मेरे बजटेड आवर्स थे डिवाइडेड बाय बजटेड डेज, तो एक दिन में कितना काम करेंगे पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल में जितना दिन काम किया है ना, इनटू एक्चुअल वर्किंग डेज। तो आपका क्या आ जाएगा? रिवाइज बजटेड आवर्स आ जाएगा। फिर उसको आप कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल वर्किंग आवर्स के साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी कैपेसिटी प्रॉपर्ली यूज की है या नहीं की है। क्लियर है? तो ये कब कब करना है रिवाइज बजटेड आवर्स? जब भी क्वेश्चन में डेज दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? इसका मतलब हमें कैलेंडर वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा।
फिर हमें कैलेंडर वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो 25 दिन का सोचा था, 27 दिन काम किया, तो 2 दिन का रिकवरी ज्यादा होगा ना। यहां पे 25 दिन के अकॉर्डिंग पर डे रिकवरी कितना होना है मेरा, 60,000 रुपीज पर डे, 60,000। 2 दिन एक्स्ट्रा काम करोगे तो क्या 1,20,000 का रिकवरी ज्यादा नहीं होगा क्या? कॉस्ट का रिकवरी होगा ना। अरे मशीन चलेगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो रिकवरी भी तो होगा तुम्हारा खर्चा का। तो 2 दिन का एक्स्ट्रा होगा या नहीं होगा? तो वो तुम्हारे लिए क्या है, फेवरेबल है। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, कैलेंडर वेरिएंस भी निकालना पड़ता है। कहां लिखूं मैं, नीचे लिख दूं। नंबर 7 जो कैलकुलेट करना है दैट विल बी कैलेंडर वेरिएंस। वो कैसे निकालते हैं हम लोग, बजटेड डेज माइनस एक्चुअल डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर डे वाला लेना पड़ेगा यहां। बट ये ध्यान रखना, ये माइनस प्लस का सिंबल में मत घुस जाना तुम लोग। अभी यदि देखें तो 25 माइनस 27 इंटू 60,000 तो माइनस 120 आ रहा है ना। तुम तो बोलोगे एडवर्स है, नहीं, इंटरप्रिटेशंस पे उल्टा भी लिख सकते हो आप। हाँ हाँ, आप उल्टा भी लिख सकते हो। इसीलिए बोलता हूं ये वेरिएंसेस आपको बोलना पड़ेगा कि बजटेड में सोचा था 25 दिन काम होगा, एक्चुअल में कितना दिन काम हुआ है, 27 दिन। तो ज्यादा काम हुआ है तो रिकवरी भी ज्यादा होगा ना, तो वो फेवरेबल आएगा। अब उसमें प्लस माइनस भूल जाना। बजटेड सोचा था 25 डेज काम होगा और एक्चुअल में काम किया 24 डेज, तो क्या होगा तुम्हारा, एडवर्स आएगा। एक दिन कम किया है तो एक दिन का रिकवरी भी कम होगा। बट फिर कभी सिनेरियो भी तो बदल सकता है। हाँ, एक्चुअल माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और हाँ हाँ, कोई इश्यू नहीं है उसमें, आप लिख सकते हैं, इसका कोई मार्क्स नहीं है। एक्चुअल वर्किंग डेज माइनस बजटेड डेज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर डे। ऊपर वाला देख लेते हैं, ये जो लिखा था। हाँ, इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सब आप नोट डाउन करो। फिर से मैं एक बार रिकैप दे दूं तुम लोगों को कि फिक्स्ड ओवरहेड में टोटल करना क्या है। सबसे पहले फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। उस कॉस्ट के 2 रीजन हो सकता है, वन इज एक्सपेंडिचर एंड अदर वन इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का 2 रीजन हो सकता है, कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी। लेकिन कैपेसिटी के केस में रिवाइज्ड कैपेसिटी निकालना पड़ेगा कब, जब वर्किंग डेज के बारे में डिटेल दिया हुआ रहेगा, यानी उस टाइम हमें 3 वेरिएंस निकालना पड़ेगा, एक रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस। क्लियर है? कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, कॉस्ट वेरिएंस ये बोलता है कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना रिकवर्ड किया माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या बोलता है कि बजटेड में कितना खर्चा सोचा था माइनस एक्चुअल में कितना एक्सपेंस हुआ है, तो आपको मिल जाएगा एक्सपेंडिचर। वॉल्यूम के अंदर क्या बोलता है कि कितना रिकवर किया माइनस कितना रिकवर करना था। क्लियर है? जब तक ऐसे नहीं बोलोगे याद नहीं होगा। कितना रिकवर किया, रिकवर किया इन द सेंस स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में जितना रिकवर हो गया वो मेरा रिकवर्ड हो चुका, माइनस कितना रिकवर्ड होना चाहिए। कितना रिकवर्ड का मतलब माइनस बजटेड, वही तो मेरे को रिकवरी करना था, तो तुम्हें मिल जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस। उसके बाद कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए क्या बोलता है कि तुम्हारा बजटेड कैपेसिटी कितना था और एक्चुअल में कितना यूज किया, तो तुमको वेरिएंस मिलेगा मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और उसके बाद में कैपेसिटी के बाद में क्या था, एफिशिएंसी, कि जितना आउटपुट तुमने प्रोड्यूस किया है एज पर स्टैंडर्ड कितना आवर्स तुमको लगना चाहिए था माइनस तुमने कितना आवर्स लगाया मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड रेट पर आवर। और रिवाइज्ड कैपेसिटी में क्या करना है मेरे को, पहले रिवाइज्ड बजटेड आवर्स निकालने,
रिवाइज बजटेड आवर्स कैसे निकलेगा? टोटल बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड डेज पर डे का मिल गया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। तो रिवाइज बजटेड आवर्स आ गया तुम्हारा। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे? रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस निकालेंगे। और कैलेंडर वेरिएंस सिंपल था कि जितना हमने एक्चुअल में काम किया है नंबर ऑफ डेज माइनस बजटेड में कितना करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय द रिकवरी रेट पर डे। स्टैंडर्ड रेट पर डे या रिकवरी रेट पर डे, बात एक ही होता है। क्लियर है? ये था तुम्हारा ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। अभी तक तो सिर्फ एक क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में हमने कुछ पार्ट्स किए। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 11। कौन सा? हमने इसका पार्ट कर लिया, ठीक है। ये आपका नेट क्रक्स है कि कॉस्ट वेरिएंस के लिए हम लोग क्या देखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वर्सेस एक्चुअल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या देखते हैं? बजट वर्सेस एक्चुअल। वॉल्यूम के लिए क्या देखते हैं? स्टैंडर्ड वर्सेस बजट। उसके बाद वॉल्यूम के तीन पार्ट हो सकते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर में अपन क्या करते हैं? बजट वर्सेस एक्चुअल। और कैपेसिटी में बजट वर्सेस एक्चुअल। लेकिन जब भी कैलेंडर होता है तो हमें क्या निकालना है? रिवाइज्ड कैपेसिटी। उसमें क्या करना पड़ेगा? रिवाइज्ड बजट वर्सेस एक्चुअल। और एफिशिएंसी में स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। क्लियर है? ठीक है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, दिस इलस्ट्रेशन विल कवर एवरीथिंग अबाउट द फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। अच्छे से समझना एंड ब्रेक करते जाना। अ कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन्स वर्किंग 8 आवर्स पर डे ऑफ 25 डेज इन अ मंथ। यानी क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये बजट का डेटा बता रहा है क्या मेरे को कि मेरा बजटेड आवर्स कितना है? एक दिन में 8 घंटा हम काम करेंगे, टोटल 25 दिन काम करेंगे। व्हाट विल बी माय बजटेड आवर्स? वो तो एक मशीन का हुआ, वो तो एक मशीन का हुआ। तुम्हारे पास में है कितना? 24,000 आवर्स हम काम कर सकते हैं। अरे तुमने जो बताया ना 8 आवर्स इंटू 25, तो एक मशीन के ऊपर हुआ और टोटल 120 मशीन है। तो मेरे बजटेड आवर्स कितने हैं और बजटेड डेज कितने हैं मेरे पास? 25 दिन काम करेंगे। और इससे क्या मेरा स्टैंडर्ड रेट निकल सकता है? बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड कहीं ना कहीं तो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। 1,44,000 और डेटा भी मेरे पास पर मंथ का ही है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करने की जरूरत नहीं है, पर एनम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1,44,000 का मेरा फिक्स्ड ओवरहेड्स है। तो आवर्स वाइज पर आवर कितना रिकवरी करने का सोच रहे हैं हम लोग? 6 रुपए। और डेज वाइज 5760। यहां तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अप्रैल में कंपनी वर्कड 24 डेज। वर्कड का मतलब एक्चुअल, यानी कंपनी मुझे एक्चुअल का डेटा दे रहा है। एक्चुअल 24 दिन काम किया, 840 मशीन्स आर यूज किया हमने, ये एक्चुअल है। यानी एक्चुअल में हमने कितने आवर्स काम किए हैं बता सकते हो? यस, एक दिन में 840 घंटे काम करोगे। टोटल पूरे महीने में कितने दिन काम किया तुम लोगों ने? 24 दिन। तो कितने आवर्स काम किया होगा? 2160 आवर्स। एकदम सिंपल था। 24 इंटू 840, इतने आवर्स काम किया हमने। और एक्चुअल डेज कितना लगा मेरा? 24। और एक्चुअल आउटपुट कितना है मेरा? 5305 यूनिट्स है। क्लियर है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना लगा है मेरा? 1,42,000 का एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स लगा है मेरा। क्लियर है? अब यहां पे देखो कि कैसे करें। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कैसे बनाओगे आप, ये बताओ।
हम्म, क्या 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 बोला, नहीं समझ में आया। टेल मी व्हाट विल बी योर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, फटाफट बताओ। हमारी आंखें क्या है, बहुत नाजुक है। हमारी आंखें इतनी नाजुक है कि हम क्वेश्चन की एक लाइन को खा जाते हैं। द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। क्लियर है? अब बन सकता है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो यहीं पे मैं बना देता हूं तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। ब्रेक करोगे पहले आराम से, कोई हड़बड़ी, वैसे बिना ब्रेक के भी सॉल्व कर सकते हो, बट फिर कैलकुलेशंस ज्यादा करनी पड़ेगी। आप आराम से टेबल में पुट ऑन कर लो। मेरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, और एक्चुअल आउटपुट कितना है 5305, तो मेरे आवर्स कितने लगे होंगे 21 टू 20 आवर्स। तो मैंने रिकवरी कितना कर लिया होगा पर आवर, 6 रुपए का रिकवरी करेंगे तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कितना रिकवर्ड हो चुका है, इतना तो रिकवर्ड हो चुका है। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन ने मांगा क्या। सबसे पहले कोई कॉस्ट वेरिएंस बता सकता है? अरे फिक्स्ड ओवरहेड लगना चाहिए था 127,320, तुम्हारा फिक्स्ड ओवरहेड लगा कितना है 142, वही तो था स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। तो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस तो सिंपली दिख ही रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यदि मेरे को फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे अपन? जो लोग नहीं बोल रहे बोलो, पार्टिसिपेट करो वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, बोल बोल के करो फिक्स्ड ओवरहेड्स को। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या था? स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड कितना रिकवरी, और एक्चुअल में, तो मेरा फेवरेबल है या एडवर्स है? एडवर्स है, ज्यादा लग गया कितना 14,680 मेरा एडवर्स है। ये एडवर्स होने के दो रीजन हो सकते हैं, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब बजट में सोचा क्या था और एक्चुअल में कितना हुआ। तो मुझे एक्सपेंडिचर वेरिएंस यदि ये निकालना है तो कैसे होगा, सोचा था कितना 1,44,000 का फिक्स्ड ओवरहेड लगेगा और एक्चुअल में कितना लग रहा है 1,42,000 लग रहा है। तो क्या हो गया, बढ़िया बात है, वेरी गुड। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या था, कितना रिकवर्ड किया माइनस कितना रिकवर करना था, और कितना रिकवर्ड किया उसका मतलब क्या था स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। तो वॉल्यूम के लिए बात करूं मैं तो मेरे को रिकवरी कितना करना था, कितना कर चुके रिकवरी 127,320 स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, इतना रिकवरी हम कर चुके। रिकवरी करना कितना था, तो क्या आ जाएगा, बोलो 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 16,680 एडवर्स। अब देख लो 16,680 एडवर्स है और 2,000 फेवरेबल है, नेट कितना हो गया 14,680 एडवर्स हो गया ना। क्लियर है? अब कैपेसिटी, तो एक बात बताओ, यहां पे हमारे पास वर्किंग डेज है तो हमें कैपेसिटी वेरिएंस निकालना होगा या रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस? रिवाइज्ड, तो रिवाइज्ड बजटेड आवर्स भी तो निकालना पड़ेगा, यानी ये आवर्स से काम नहीं चलेगा। रिवाइज बजटेड आवर्स कितना होगा 25 दिन काम करने के लिए तुम्हें 24,000 आवर्स चाहिए, तो 24 डेज के लिए कितना होगा
23,040, यानी इसकी जगह क्या हो जाएगा? ठीक है, तो रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस ये कैसे निकलेगा मेरा? कि कैपेसिटी का मतलब हमें काम करना चाहिए था, बजट वर्सेस एक्चुअल होता है, तो एज पर बजट 23,040 आवर्स काम करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितने आवर्स हमने काम किए? 2160। और पर आवर कितना का रिकवरी होता है? 6 रुपीज। तो बताओ, ये तो एडवर्स हो गया ना। काम करना चाहिए था 23,040 घंटे और तुमने काम कितना किया है? तो पर आवर 6 रुपए के हिसाब से, यानी 17,280 का क्या हो गया? एडवर्स। ये तो हो गया रिवाइज्ड कैपेसिटी। कैलेंडर क्या था? बजट वर्सेस एक्चुअल। तो बजट में सोचा था कितना दिन काम करेंगे? 25 दिन। काम किया कितना? और हर दिन कितना रिकवरी करने वाले थे? तो क्या आ गया तुम्हारा? एडवर्स हो गया ना ये तो। क्लियर है? उसके बाद में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या था? कि जो एक्चुअल आउटपुट है कितने आवर्स में हो जाने चाहिए थे, माइनस कितना आवर्स हमने लगाया, यानी स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। तो मेरा कितने आवर्स में हमें काम कर लेना चाहिए था? 21 to 20 आवर्स के अंदर में। एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? 21 to 20 आवर्स में काम करना चाहिए था टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ 5305 यूनिट्स। बट एक्चुअल में कितने आवर्स लगाए हमने? 2160। तो पर आवर कितनी रिकवरी करते हैं? तो अच्छी बात है ना, कम आवर्स लगाए हमने। तो 21 to 20 माइनस 2160 इंटू 6, यानी 63 फेवरेबल। दैट्स इट। इस तरीके से आपको फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस करने होते हैं। क्लियर है? अब इसको प्रॉपरली कॉपी में प्रेजेंट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ सी इलस्ट्रेशन नंबर 12। द ओवरहेड एक्सपेंस बजट फॉर ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग टू अ कैपेसिटी ऑफ 200 यूनिट्स। कैपेसिटी है 200 यूनिट्स। बजट दिया हुआ है मेरे पास में कि पावर एंड फ्यूल इतना लगेगा, ये अलग अलग हेड्स दे दिए, लेकिन मेरे को तो क्या दिया हुआ है? पर यूनिट तो निकाल के ही दिया, यानी पर यूनिट हम बजटेड रेट ये हो गया, यानी स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, ये टोटल है। द फैक्ट्री हैज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ओनली 100 यूनिट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ। Details of overhead actually incurred have been provided by the accounts department are as follows. इतना इतना ओवरहेड्स हमने इनकर किया है। क्लियर है? अब आगे क्या होगा? निकालने क्या बोला? नॉर्मल है, वॉल्यूम वेरिएंस एंड एक्सपेंस वेरिएंस। पहले तो बताओ वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? कितना रिकवर्ड किया माइनस कितना करना चाहिए था, यानी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। नहीं, कितना रिकवर्ड किया माइनस कितना होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल माइनस बजटेड। ये होता है मेरा क्या? वॉल्यूम वेरिएंस। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है? एक्सपेंस वेरिएंस बोलो या एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलो, बात एक ही है। एक्सपेंस वेरिएंस क्या होता है? जितना सोचा था और एक्चुअल में कितना लगा मेरा। तो मेरे को बताओ एक्चुअल ओवरहेड्स आपके कितने लगे हैं? ये जो निकाल देगा वो मैं समझूंगा कि हाँ वो स्मार्ट। एक्सपेंस वेरिएंस क्या होता है? बजटेड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। इधर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फिक्स्ड ओवरहेड की बात कर रहे हैं। देखो दोनों निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। आप क्या क्या निकालोगे अच्छे से लिख लेना। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल के बताओगे मुझे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। उसके बाद
वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, ये सब निकालना है अपने को। तो उसके लिए एक बात बताओ, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना लगेगा? ऐसा कुछ है क्या हमारे पास में? है ही नहीं। तो 200 यूनिट्स के लिए हमने कितना सोचा था फिक्स्ड ओवरहेड्स? 3000 करके 200 इंटू 3000, कैन आई से 6 लाख वाज माय बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड? क्या मेरा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? 6 लाख रुपए है या नहीं है? बट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? इसको एक बार भूल जाओ। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है आपका? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं बदलता। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी भी नहीं बदलता। क्लियर है? वो तो वेरिएबल है ना, वो तो वेराई करेगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमने सोचा था पर यूनिट 1500 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। एक्चुअल में कितना आउटपुट हुआ? तो 1500 इंटू 100 यानी 1,50,000 इज योर वेरिएबल ओवरहेड। आपके टोटल ओवरहेड्स कितने लगे? 11 लाख, सॉरी 11,50,000 ही टोटल लगा है। उसमें से वेरिएबल कितने हैं मेरे? 1,50,000। ये तो क्या है? तो मेरा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है? समझे? व्हाट इज माय स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल? $3,000 इंटू 100, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट्स है और स्टैंडर्ड रेट कितना था? 3,000। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना हो गया? तो हमसे मांगा क्या था? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कितना रिकवर्ड किया माइनस कितना करना चाहिए था। हमने कितना रिकवर किया, कितना करना चाहिए था, तो क्या हो गया? 3 लाख एडवर्स। ये हो गया वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर क्या होता है? कितना सोचा था माइनस एक्चुअल में कितना हुआ। कितना सोचा था और हुआ कितना? तो एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? सोचो, आपने अभी अभी बोला मेरे को, क्या बोला मेरे को? वॉल्यूम वेरिएंस कितना आया आपका? 3 लाख एडवर्स। और एक्सपेंडिचर में कितना बोला आप लोगों ने? हाँ, एक्सपेंडिचर वही था ना कि कितना लगना चाहिए था माइनस एक्चुअल में कितना लगा। 6 लाख बजट था और एक्चुअल में कितना हुआ? 10 लाख। तो 4 लाख का एडवर्स। और वॉल्यूम क्या बोलता है मेरे को? कि कितना रिकवर्ड किया। रिकवर हमने कितना कर लिया? 3 लाख। माइनस कितना करना था? तो आ गया 3 लाख एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस क्या था? जितना हमने रिकवर किया माइनस एक्चुअल। 3 लाख माइनस 10 लाख, तो क्या आ गया? हाँ, कॉस्ट वेरिएंस। क्या ये क्रॉस वेरीफाई हो रहा है? तो एग्जाम में सबसे पहली सिली मिस्टेक्स क्या करते पता है? योर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इज 11,50,000, बट दिस इज नॉट फिक्स्ड ओवरहेड, दिस इज ओवरहेड्स। ये टोटल खर्चा है तुम्हारा, इसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों होंगे ना। और वेरिएबल का तो रेट सेम रहता है, जो है रेट डिसाइडेड वही रेट रहेगा। तो तुम्हारा पर यूनिट 1500 था, तो 100 यूनिट के लिए वेरिएबल का कितना होगा? 1,50,000। तो 1150 में से 150 चला गया, तो फिक्स पार्ट निकल गया ना। टोटल एक्सपेंसेस में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? फिक्स्ड मिल जाएगा।
वो निकल गया हमारा, तो क्या प्रॉब्लम था फिर, एंड क्वेश्चन हो गया। जो हाँ पॉइंट में तुम लोग फंसते वो मैंने तुम लोग को समझा दिया, बाकी कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर में। इजीली हो जाएगा, तो हो जाएगा तो करो 5 मिनट के अंदर फटाफट। इस क्वेश्चन में ओवरहेड वेरिएंसेस बोला था अपने को। वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या निकालते थे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। नाउ एफिशिएंसी तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास आर्स पता हो, बट इस क्वेश्चन में वो पता ही नहीं है। बट वी कैन कैलकुलेट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता था कि क्या स्टैंडर्ड रेट था और एक्चुअल में क्या रेट से हमने किया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मेरा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे होता था, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे मेरा स्टैंडर्ड रेट क्या था और एक्चुअल रेट क्या है, और एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस नील आएगा मेरा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस नील आएगा मेरा। और वॉल्यूम एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल नहीं सकते, रीजन बिहाइंड आवर्स अवेलेबल है नहीं हमारे पास में, तो एफिशिएंट थे या नहीं थे कैसे पता करें, नहीं कर सकते। क्लियर है? आइए इंस्टीट्यूट का लास्ट इलस्ट्रेशन जहां पे आपका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस भी कंप्लीटली अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप सबसे आराम से हो पाएगा। क्लियर है? आओ देखते हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। क्या चीज? तो यहाँ पे मेरे पास आवर्स वर्कड नहीं है, आउटपुट ही है, तो मैं आउटपुट से ही करूंगा। कुछ भी करो, यहाँ पे मेरे पास आवर्स तो है ही नहीं ना, तो मैं क्या लूंगा, मेरे लिए आउटपुट क्या है, आवर्स नहीं होके क्या है मेरे पास यूनिट्स है, तो यूनिट्स को कंसीडर कर लिया। अरे कुछ भी कंसीडर करो तुम, दिस माइनस दिस तो जीरो ही है ना, मल्टीप्लाई कुछ भी करते जाओ जीरो ही आएगा। हाँ आपको वेरिएंसेस के सारा, इसीलिए स्टार्टिंग में क्या किया था कि पहले वो रिवीजन का वो बनाया था हम लोगों ने, ये जो स्टार्टिंग का जो चार्ट बनाया था इसको आपको प्रॉपर्ली करना है। इसके अंदर मैंने आज वेरिएंसेस में नहीं लिखाया था, आप लोग क्या करना इसी में क्लब करना वो सारी चीजें। वो जो लास्ट में एक चार्ट बनाया था ना, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, बजट वर्सेस एक्चुअल, वो सारा यहाँ करना। उसके बाद क्या कि सब कुछ एक ही लाइन में रहेगा, तो आपका अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। तो लास्ट इलस्ट्रेशन तो सबसे इजी है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बोला कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोडक्शन स्टैंडर्ड में 4000 यूनिट है और एक्चुअल में 3800। वर्किंग डेज दिया हुआ है, मशीन आवर्स दिए हुए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड एक्चुअल में स्टैंडर्ड नहीं है, पता है क्या है, ये बजट है। क्लियर है? तो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट बनाना पड़ेगा। इफ स्टैंडर्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा मुझे ये बताओ तो, इधर भी 3800 यूनिट्स होना पड़ेगा, तो 4000 यूनिट्स के लिए मशीन आवर्स चाहिए 8000, तो तुम्हारा 3800 यूनिट्स के लिए कितना चाहिएगा तुम्हें, राइट? अब वर्किंग डेज भी दिया हुआ है, 20 दिन सोचा था काम करेंगे, काम किया 21 दिन, यानी रिवाइज्ड कैपेसिटी, रिवाइज्ड मशीन आवर्स भी तो चाहिएगा मुझे, तो मेरा रिवाइज्ड मशीन आवर्स कितना निकलेगा, 20 दिन में 8000 आवर्स काम करोगे तो 21 डेज में कितना करोगे, हमें वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस निकालना है और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस निकालना है। तो
बाकी तो सारा डेटा बना ही सकते हैं हम लोग। अब देखो सिंपली क्या क्या चाहिए मेरे को, लास्ट इलस्ट्रेशन है ये अपना। सबसे पहले यदि मैं बात करूं वेरिएबल ओवरहेड्स की, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या चाहिए मुझे, कॉस्ट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है मुझे ये बताना। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। क्लियर है? तो मेरा एक्चुअल में वेरिएबल ओवरहेड्स कितना लगा है, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल कितना होगा, रेट कितना था मेरा वेरिएबल ओवरहेड रेट 1,20,000, ये सोचा था फॉर 4,000 यूनिट्स, 30 रुपए पर यूनिट हो गया ना। तो कहना इसे 3,800 इंटू 30, ये स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल हो गया। एक यूनिट से 30 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड लगेगा, तो टोटल एक्चुअल में प्रोड्यूस कितना किया है, तो इतना मेरा होना चाहिए। एक्चुअल में कितना लगा, तो क्या हो गया, ये क्लियर है? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस पर यूनिट स्टैंडर्ड क्या रेट था रिकवरी का, 30 रुपए। यही करते थे अपन, चलो तुम लोग की सहूलियत के लिए लिख देता हूं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स वर्कड। यहां पे तो आवर्स है तो आवर्स लिख सकते हैं हम। स्टैंडर्ड रेट कितना था, 30 रुपए। एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल रेट कैसे निकालें, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3,800। 31.5789 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं तो आवर्स वाइज रेट निकाल लो, आर्ली रेट निकाल लो, क्योंकि हम लोग तो आवर्स वर्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना। तो मेरा स्टैंडर्ड रेट तो पर यूनिट था, यहां पर यूनिट वाला मत लो, स्टैंडर्ड रेट पर आर बताओ कितना होगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 8,000 आवर्स। रेट पर यूनिट तो वही रहता है, थोड़ी देर पहले बोला था, जो बजट का रेट पर यूनिट होता है वही स्टैंडर्ड के लिए होता है। तो 15 रुपए तुम्हारा क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेट पर आर। और एक्चुअल में कितना हुआ है, 120 डिवाइडेड बाई 7,800, 15.3846, 15.3846 आवर्स। एक्चुअल में काम कितना किया हमने, 7,800 आवर्स हमने काम किया है। ये तो एक्चुअल में तो इतना ही काम किया हमने, तो कितना हो गया, 3,000 क्या हो रहा है, अरे ज्यादा पे कर रहे हैं ना हम। और एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, कितने घंटे में काम कर लेना चाहिए था मुझे। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, वो तो मशीन आवर्स है। हाँ 7,600 आवर्स में हम लोग को क्या करना चाहिए था, काम करना चाहिए था, लेकिन हमने कितने आवर्स लिए, 7,600 माइनस 7,800 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना था पर आवर, 15 रुपए।
30 तो पर यूनिट था, 30 तो पर यूनिट था, आवर्स नहीं था। क्लियर है? तो मैच हो रहा है ना, देखो 3000 प्लस 3000 6000 एडवर्स। अब बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस की। मेरे पास में बजट दिया हुआ है, बजटेड आवर्स कितने हैं? 8000 और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? तो रेट पर आवर कितना हो गया? 50 पर आवर। आउटपुट की बात करें तो बजटेड आउटपुट कितना था अपना? 4000। ये तो उतना ही रहेगा। ₹100 पर यूनिट हो गया। बजटेड डेज कितने थे मेरे? तो पर डे रिकवरी कितना करेंगे? 20,000 पर डे होगा रिकवरी। क्लियर है? एक्चुअल में बताना मुझे, आवर्स कितने लगे? 7,800। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है? 3,90,000। 3,90,000 हो गया अपना। एक्चुअल आउटपुट कितना? ये तो उतना ही रहेगा। एक्चुअल डेज 21 डेज। ये तो उतना ही रहेगा। अब क्या चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना लेंगे? उतना ही जितना एक्चुअल था, बट रेट कौन सा लेंगे? पर यूनिट रेट कितना था? तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना हो गया? इस 380 को क्या बोलते हैं हम? यस, इतना रिकवर्ड हुआ। क्या हम स्टैंडर्ड आवर्स लिख सकते हैं ना फॉर एक्चुअल आउटपुट? स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आवर्स कितना हो गया मेरा? 7600 निकाला तो था। और एक चीज चाहिएगा मुझे, क्या चाहिएगा? रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। टोटल बजटेड आवर्स थे हमारे 8000 फॉर 20 डेज। तो 21 डेज के लिए कितना होगा? 7,600 कैसे आया? टोटल 8 आउटपुट कितना था? 4,000 यूनिट्स 8,000 आवर्स में। तो एक यूनिट के लिए कितना था वो निकाल लिया। तो मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। पर एक यूनिट को बनाने में एज पर बजट कितना आवर्स चाहिए वो पता चल गया मुझे, 2 घंटा। तो हमने टोटल बनाए कितने? तो उसका अब एक एक करके सब आ सकता है। अब आपके पास पूरा का पूरा डेटा है जिससे आप कर सकते हो। क्या क्या करना है अपने को? सबसे पहले निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता था?
स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड में हमने कितना किया है 380 और एक्चुअल में, इसका मतलब 10,000 क्या है एडवर्स। फिर ये कॉस्ट में एडवर्स फेवरेबल आने के दो रीजन हो सकते हैं, क्या? फिक्स्ड ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर क्या था, कितना सोचा था और एक्चुअल में कितना हुआ, बजट वर्सेस एक्चुअल। बजट कितना था मेरा 4 लाख का और एक्चुअल में क्या हो गया, बढ़िया हो गया ये तो 10,000। फिर वॉल्यूम की वजह से भी तो हो सकता है, वॉल्यूम में क्या था, कितना रिकवर्ड किया और कितना रिकवर करना था। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल इज द रिकवर्ड। हमने रिकवरी किया 380, रिकवरी करना था तो 20,000 क्या हो गया एडवर्स। क्लियर है? वॉल्यूम के भी 3 बच्चे हैं, क्या चीज? यस, सारा पूछा था। कैलेंडर, कैलेंडर क्या होता है, बजट वर्सेस एक्चुअल। बजट था 20 दिन का, एक्चुअल में काम किया 21 दिन, और हर दिन में हम कितना रिकवरी करते हैं 20,000। तो अच्छी बात है, एक दिन एक्स्ट्रा काम किया तो 20,000 क्या है तुम्हारे लिए फेवरेबल। सिंबल्स में मत जाना, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे इंटरप्रेट करना। फिर एक क्या था, रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस। वो क्या था, मेरा बजटेड कितना था, हमारी कैपेसिटी कितनी थी और कितना एक्चुअल में यूज किया। रिवाइज बजटेड आवर्स कितने हैं मेरे 8400 आवर्स काम करना सकते थे हम लोग, लेकिन एक्चुअल में कितने आवर्स काम किया हमने 7800 आवर्स हमने काम किया है। पर आवर कितना रिकवरी होता है 50 रुपए। 8400 आवर्स काम करना चाहिए था बट हमने काम किया 7800, 50 रुपए करके 30,000 का क्या हो गया एडवर्स। कहां पे, जहां आवर्स आया वहां आर्ली रेट लिया, जहां डेज आया पर डे का रेट लिया, और जहां यूनिट्स आया वहां पर यूनिट का रेट लिया। इसलिए तो सबसे पहले बजट में तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जहां यूनिट होगा वहां यूनिट का रेट लेना है, जहां आवर्स होगा वहां आर्ली रेट लेना है, और जहां डेज होगा वहां डेज का रेट लेना है। 5 मिनट। फिर क्या था एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या देखते थे स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। हमें कितने आवर्स में हमारा आउटपुट बना लेना चाहिए था 7600 आवर्स में, हमने बनाया कितने में, और पर आवर रिकवरी होती है यानी 10,000 क्या है एडवर्स। तो टोटल 40,000 एडवर्स, 20,000 फेवरेबल, नेट क्या हो गया एडवर्स। मैच कर गया, क्लियर है? सो दैट वाज एवरीथिंग फॉर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। अब आपसे आराम से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, किसी का कोई भी डाउट रहेगा वो मुझसे आराम से पूछ सकता है, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।